नमस्कार दोस्तों, आजकल आप जानते ही हैं कि देश में लॉरेंस बिश्नोई का नाम और काम दोनों ही पूरी मीडिया में छाया हुआ है। चारों तरफ यही चर्चा है। कुछ लोग लॉरेंस के समर्थन में हैं, तो कुछ लोग उसके खिलाफ हैं। जहां एक तरफ लोगों का कहना है कि सलमान खान को हिरण के शिकार के मामले में बिश्नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग सलमान के समर्थन में भी हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। सरकार ने सलमान को 22+ सुरक्षा भी दी है, मगर ऐसा क्या कारण है कि सरकार भी लॉरेंस गैंग को कंट्रोल नहीं कर पा रही। ऐसे में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कई बार आरोप लगाते रहे हैं कि भारतीय राजनयिक अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यहाँ से कुछ जानकारियाँ भारत भेजते हैं और वो जानकारियाँ भारत से वापस कनाडा ऐसे लोगों को पहुँचाई जाती हैं जो वहाँ पर कुछ खास लोग जिनका संबंध भारत से और भारत से संबंधित कुछ असामाजिक कार्यों से है, इस तरह के लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। पहली हत्या 10 जुलाई 2022 में रिपुदमन सिंह मलिक की होती है, जो अपने ऑफिस जा रहे थे और रास्ते में उनकी हत्या हो जाती है। इस हत्या के बाद जब रिपुदमन सिंह के इतिहास को खंगाला गया तो पता चला 23 जून 1985 को एक एयर इंडिया की फ्लाइट में जो कनाडा से लंदन होती हुई भारत आ रही थी, जब ये फ्लाइट समुद्र के ऊपर से गुजर रही थी तो अचानक उसमें एक बम धमाका होता है और जितने भी मुसाफिर थे सभी मारे जाते हैं। इस धमाके में रिपुदमन सिंह को आरोपी बताया जाता है और इन पर केस भी चलता है, मगर 4 साल बाद कोर्ट से इन्हें बरी कर दिया जाता है। जब 2022 में इनकी हत्या होती है तो यहाँ कयास लगाए जाते हैं कि उस फ्लाइट में विस्फोट के कारण ही इनकी हत्या हुई है। दूसरी हत्या 29 मई 2023 को होती है, मगर प्रीत शर्मा उर्फ जग्गी की, जो कि एक शादी में गए हुए थे। जग्गी की गिनती कनाडा के टॉप 10 गैंगस्टर में होती है। कनाडा में होने वाले बड़े बड़े अपराध साथ ही हर 2 नंबर का काम ये किया करती थी। जग्गी जैसे ही शादी से बाहर निकले तभी उन पर हमला कर दिया गया और साथ ही हमलावरों ने अपनी कार को भी आग लगा दी, जिससे किसी को भी कोई सबूत ना मिल सके। तीसरा टारगेट बनाया जाता है हरप्रीत सिंह। 18 जून 2023 को उसकी भी हत्या हो जाती है। हरप्रीत के ऊपर जो बहुत बड़े आरोप थे, फरवरी 2023 में इनकी संस्था खालिस्तान टाइगर फोर्स को भारत सरकार एक आतंकवादी संगठन घोषित कर देती है। इस संगठन का काम पंजाब में टारगेट किलिंग करवाना था। आतंकवादी संगठन घोषित होने के बाद निज्जर भारत छोड़कर पाकिस्तान चला जाता है। वहां उसकी मुलाकात जगतार सिंह तारा से होती है और दोनों मिलकर लोगों को ट्रेनिंग देते थे, भारत के खिलाफ भड़काते थे और पैसे इकट्ठे करके उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवाद में किया करते थे। चौथा टारगेट था 2 जुलाई 2023 को करणवीर सिंह गर्जा, जिनकी कनाडा में कार से उतरते वक्त हत्या कर दी जाती है। करणवीर कनाडा में ड्रग्स का काम करता था और साथ ही वहीं कई बड़ी हत्याओं को इसने अंजाम भी दिया था। 5वें नंबर पर सुखदल सिंह उर्फ सुक्खा, 21 सितंबर 2023 को अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर दी जाती है। सुक्खा का काम कनाडा में जबरन वसूली करके पैसा इकट्ठा करना और उसका इस्तेमाल भारत के खालिस्तानी आतंकवाद को सहायता देना था। 6ठे नंबर पर हरप्रीत सिंह उप्पल, 11 नवंबर 2023 को शॉपिंग मॉल से निकलते समय गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। साथ ही उसके साथ उसका 23 साल का बेटा होता है, वो भी मार दिया जाता है। उप्पल ब्रदर्स कीपर्स गिरोह का सदस्य था और उसका काम भी भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देना था। जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर इन सभी की हत्याओं का आरोप लगाया है और कहा है इनको भारत अनाधिकृत रूप से अपराधियों को कनाडा में हत्या करवाने के लिए बढ़ावा दे रहा है। हालांकि अभी तक जस्टिन इस बात का सत्यापन नहीं कर पाए हैं। कनाडा की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत उनके देश में लोगों को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए चुन चुन कर मरवा रहा है। भारत लॉरेंस की बात करे तो वो लगातार भारत की चर्चाओं में रहा है। 29 मई 2022 को सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हो या 2 दिसंबर 2023 को सुखदेव सिंह की हत्या हो, 14 अप्रैल 2024 को सलमान के घर पर
5 राउंड फायर कराना हो या फिर बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या हो। ये सभी मामले कोई छोटे मामले नहीं हैं। यहाँ सभी इस बात से परेशान हैं, लॉरेंस जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा गैंग कैसे चला रहा है, और जबकि लगभग 10-12 साल से जेल में ही है, तो कैसे उसने 700 से ज्यादा शूटर्स का गैंग तैयार किया। लॉरेंस का जन्म 12 फरवरी 1993 को पंजाब में होता है, जिसके पिता हरियाणा पुलिस में एक सिपाही थे। बाकी लड़कों की तरह लॉरेंस भी सामान्य था। वह जब ग्रेजुएशन में आता है तो उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है। कॉलेज में जब एक बार वह इलेक्शन में खड़ा होता है और हार जाता है। कॉलेज में लॉरेंस जिसके खिलाफ खड़ा हुआ था, वह ग्रुप जीतने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड को जलाकर मार देता है, जिसका बदला लेने के लिए लॉरेंस हत्यारा बन जाता है, जिसके चलते वह जेल पहुंच जाता है और वहां से वो अपने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते आज विश्नोई गैंग इतना बड़ा हो चुका है कि भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी अपने पैर पसार चुका है। कनाडा कह जरूर रहा है कि लॉरेंस RAW के लिए काम करता है, मगर अभी तक इस बात को साबित नहीं किया जा सका है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।